साथ कोई न कोई चमत्कार हो जाए, हमें कुछ न करना पड़े और फिर भी हमें सर्वतोभावे ने सफलता प्राप्त हो जाए, तो ये तो चमत्कारों की कथा का दुरुपयोग है। और वो संतों ने जब भी इस प्रकार के चमत्कार का अनुभव किया तो उसको देखने की जो उनकी दृष्टि है वो बड़े महत्व की। और इसी संदर्भ में कल जो सूत्र प्रारंभ किया गया था कि दो ऐसे व्यक्तियों के चरित्र का रामचरितमानस के प्रारंभ में वर्णन किया गया है कि दोनों ही बड़े ऊंचे चरित्र वाले, उत्कृष्ट चरित्र वाले व्यक्ति थे। और वह है महाराज मनु है और दूसरे राजा प्रताप भाव। और मनु और प्रताप भाव के जो दृष्टि में अंतर है वो बड़ा महत्व का है। मुख्य बात यह है कि आप संत किसे मानते हैं और फिर जिसे संत मानते हैं उससे आप क्या पाना चाहते हैं। कईयों मान लीजिए गोस्वामी जी के जीवन में एक कथा आई है कि गोस्वामी जी के पास अनेक लोग आते थे और स्वाभाविक है वे भेद पूजा करते थे। और कुछ जोड़ों की दृष्टि गई कि उनके पास तो लगता है भेद की बहुत सी संपत्ति एकत्र हो गई है, तो उन्होंने ये सोचा कि रात्रि के समय चोरी करेंगे। और वो जब चोरी करने के लिए आए तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि दो राजकुमार तेजस्वी, ऐसा लगता है कि वो चारों ओर प्रहरी के रूप में घूम रहे हैं, पहरा गए। रात भर जो बार बार आते हैं वो प्रहरी दिखाई देते हैं और जब वो उन प्रहरियों को देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। रात्रि को वो चोरी नहीं कर पाते। जिनमें उन्होंने उन पहरेदारों को कभी देखा नहीं और उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने जाके गोस्वामी जी जैसे संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज जिनमें वो पहरेदार नहीं दिखाई देते हैं जो रात को आपकी कुटिया के आसपास पहरा देते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा तो कोई पहरेदार है नहीं। और जब उन्होंने दोनों का वर्णन किया तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ही उस रूप में कब वो रक्षा कर रहे थे। अब इस गाथा को पढ़ करके अगर प्रत्येक व्यक्ति यही चाहे कि हम आराम से सोएं और भगवान और लक्ष्मण जी हमें पहरा दें तो इससे बढ़कर के कोई विडंबना नहीं होगी। तो वो इस प्रसंग को पढ़ करके जो सही दृष्टि होनी चाहिए, और सही दृष्टि क्या थी, गोस्वामी जी ने सुना तो आंखों में बहुत बड़े व्याकुल हो गए। अरे हमारे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा और इसीलिए उठाना पड़ा कि मेरे पास बहुत संग्रह हो गया है और हमारे प्रभु को कष्ट न हो इसलिए उन्होंने जो कुछ था वो बांट दिया। तो अगर चरित्र का दूसरा भाग आप पढ़ लें और उससे प्रेरणा लें तो आपने सही प्रेरणा ली कि भाई हम अत्यधिक संग्रह के कारण ही इस प्रकार लोगों के मन में प्रलोभन हुआ। तो मानो वह जो दृष्टि संत के पास है उसे ये प्रसन्नता नहीं होती है कि भगवान हमारे कुटिया के पास पहरा देते हैं, हमारे प्रभु को इतना कष्ट हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं वो तो केवल ये बताने के लिए है कि संतों के जीवन में ईश्वर की कृपा के द्वारा घटनाएं होती हैं, पर वो संत उसके द्वारा जो अर्थ लेते हैं, और महत्व तो इसी बात का है कि जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं का हम अर्थ क्या लेते हैं। इसलिए जब एक बात रामचरितमानस में सूत्र के रूप में कही गई कि भाई संत कि जब संत का संग होगा तो संत क्या करेगा, तो उन्होंने यही कहा कि बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग संत के निकट हम जाते हैं तो वो हरि कथा सुनाता है। सर्वत्र बार बार संत के साथ कथा को जोड़ा गया। तो कथा का तात्पर्य केवल ये जो घटनाएं हैं उन्हीं की कथा नहीं। आप देखते हैं
कथावाचक में और दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर होता है? दो बातें मन में श्रोताओं के आती। एक तो आती है कि अच्छा, ये बात तो हमें तो नहीं सूझी थी, पर ये वक्त तो बड़े विद्वान हैं, या कुछ भी उनको आदर देते हो कि इनको तो ये बड़ा विलक्षण अर्थ, जिस अर्थ का हमें परिज्ञान नहीं हुआ था, इन्हें हुआ। उसका अर्थ ये हुआ कि एक तो पंक्ति है और उसका एक सहज अर्थ है, और दूसरे वक्ता जब उन्हीं शब्दों में से एक नए भाव और नए अर्थ को दे देता है तो व्यक्ति चमत्कृत होता है। तो इसको यूं देखें कि ये जो श्री रामचरितमानस के रूप में कथा है, उसमें भी एक बात कही गई कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की कथा तो अनंत है, और अनंत क्यों है? कि सच पूछिए तो जितनी राम कथा है उसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अर्थ अलग अलग है। व्यक्ति को उस अर्थ की अनुभूति जब होती है जो उसके लिए उपयुक्त है तो उसका कल्याण होता है। और इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति राम कथा से जो अर्थ ग्रहण करता है, अर्थ ग्रहण करने का अभिप्राय कि इससे हम क्या समझें, क्या इसके द्वारा हम प्रेरणा लें, ये कथा का मूल अभिप्राय। और इसीलिए बार बार एक संकेत किया गया। यदि श्री सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं और लता वृक्षों से पता पूछ रहे हैं, तो एक और भगवान शंकर है जो इस रूप का दर्शन करके आनंद में निमग्न हो गए। लिखा हुआ है कि जब शंकर जी ने भगवान राम को देखा तो आनंद से भर उठे। शंभु समय ते राम ही देखा और उपजा ही अति हर्ष विशेख। और इतना आनंद आया कि उन्होंने दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। शंकर जी बस दूर से प्रभु को जय सच्चिदानंद प्रभु की प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, प्रणाम करके चलते जा रहे हैं पर शरीर में बार बार रोमांच हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी मस्ती में आनंद में डूबे हुए। और वहीं पर सती जी, वही श्री राम है, वही दृश्य है। लेकिन सती जी, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय सती जी ने देखा, वह सती सुदशा शंभु कह देखी और उर उपजा संदेह विषेक। उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय तो यही है, एक व्यक्ति अगर आनंद की स्थिति में पहुंच गया तो दूसरा संशय की स्थिति में पहुंच गया। और उनका संशय किस बात को लेकर के? ये शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा, और तीन नृपसुत ही किन परिणाम। हमारे पति देव तो जगत वंद्य है, और आज उन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, और अब भी आनंद में झूमते चले जा रहे। तो मानो वही दृश्य जो है, यदि एक के हृदय में आनंद की सृष्टि करता है और दूसरे के हृदय में संशय की सृष्टि करता है, तो उसका अभिप्राय यही है। और उस समय एक बड़ा संकेत सूत्र आता है। देखिए, जैसे जब किसी व्यक्ति को रोग हो और वो रोग से स्वस्थ होना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो एक तो उसे ज्ञान होना चाहिए कि मुझे ये रोग है, और उसके पश्चात उसको ऐसे वैद्य, ऐसे डॉक्टर की खोज करना चाहिए जिसके विषय में वो विश्वास हो कि रोग की दवा दे सकता है, इसके दवा से हम अच्छे हो सकते हैं। और जब ऐसे वैद्य या डॉक्टर के पास जाए तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने रोग को, चाहे वो हमारी किसी भूल से हुआ हो, चाहे पथ्य से हुआ हो, बिना छिपाए हम पूरी तरह से उसे बता दें। और उसके बाद जब वो औषधि दे और पथ्य बतावे तो व्यक्ति जो है उस औषधि का सेवन करे और उस पथ्य का सेवन करे, और तब वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। गोस्वामी जी ने ये कहा कि जैसे व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, उसी तरह
तरह से व्यक्ति के मन में भी रोग होते हैं। पर मन के रोगियों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे अपने को रोगी नहीं मानते। तो अब जब हम मन के रोगों को समझ लें और समझ लेने के बाद उसे हम वैद्य के सामने उसे स्वीकार करने में, प्रकट करने में संकोच न करें, यह सबसे बड़ी बात का सूत्र है। तो अब अगर सती के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ तो संशय तो एक रोग है, और संशय रोग है तो सबसे बड़े वैद्य तो उनके साथ ही थे। भगवान शंकर कौन है? रामचरितमानस में कहा गया कि मन के जैसे शरीर के रोगों को दूर करने वाला वैद्य होता है, इसी प्रकार से मन के जो रोग है उसको दूर करना जो सद्गुरु रूप में वैद्य है, उस वैद्य के द्वारा ही मन का रोग नष्ट होगा। तो शंकर जी तो कहना चाहिए गुरुओं के भी परम गुरु है। शंकर, भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो इससे कितनी ऐसी अनोखी बात होगी कि पत्नी रोगी हो जाए और उसके पतिदेव इतने बड़े वैद्य हो कि संसार में अनगिनत व्यक्ति जो है उनके द्वारा अपने मन के रोगों का समाधान पाले, और वो भगवान शंकर से अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं करती, नहीं बताती, उसको भी छिपाने की चेष्टा करती। इसीलिए तो आगे चल करके बड़ा कौतुक, सती जी को कितना कष्ट भोगना पड़ा, और वहां तो प्रारंभ में यही से हुआ। भगवान शंकर ने जब सती जी की स्थिति को देखा तो तुरंत शंकर जी ने पहला वाक्य तो यही कहा कि आपके हृदय में संशय उत्पन्न हुआ है, तो संशय असन धैर्य उर खाऊ। संशय को अपने हृदय में कहीं रखना नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूं थोड़ा चैतन्य रख के सुनेंगे, और वो तो प्रसंग है तो उस दृष्टि से विचार करके बात कही जाएगी। नारी शरीर का बड़ी महिमा में ही है, नारी का शरीर, और वही गर्भ में बालक को धारण करती है। बालक का जन्म होता है और जन्म होने के बाद बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। पर भगवान शंकर ने कहा कि सती, नारी गर्भ में किसी शिशु को धारण करती है तो उसका एक बड़ा उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन अगर तुमने संशय को हृदय में धारण कर लिया तो वो धारण करने की वस्तु नहीं। और उसका अभिप्राय ये है कि अगर संशय हृदय में आ गया है तो उसको जैसे गर्भ की रक्षा की चेष्टा की जाती है कि गर्भ नष्ट न हो जाए, उसी तरह से अगर हृदय में ये संशय आ जाए तो यही चेष्टा करना चाहिए कि कैसे जल्दी से ये नष्ट। तो उन्होंने कहा कि अरे आप जो है संशय, और फिर सुनाने क्या लगे, बहुत बढ़िया बात कही। सती, तुम तो मेरे साथ थी, ये राम वही तो है कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा अगस्त जी ने सुनाई थी। और सूत्र यही है, दो व्यक्तियों ने उस घटना को देखा, गए दोनों कथा, भगवान शंकर और सती भी, पर एक ने सुना और एक ने नहीं सुना। अब ये लोग, इतने लोग आप आए हुए हैं, इसमें कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है ये तो पता नहीं चल सकता है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो आवश्यक नहीं कुछ सुन रहा हो, तो जिसने सुना उसे आनंद आ गया, और जिसने नहीं सुना, भगवान शंकर ने सती से कहा कि वही तो प्रभु है जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई थी, पर वो उन्होंने तो सुना ही नहीं था। कथा में बैठे बैठे ही बार बार यही सोचती रही, क्योंकि जब भगवान शंकर और सती पहुंचे अगस्त जी के आश्रम में, तो भगवान शंकर को और सती जी को देख करके पूजन किया उन्होंने। वो कितना मेरा बड़ा भाग्य है। लेकिन फिर वही बात आई, पूजन का अर्थ ले लो भिन्नता। बस ये महत्वपूर्ण सूत्र आप समझ लें कि जो घटनाएं आपके जीवन में हो उसका सही अर्थ लेना सीख जाइए। अगर आप सही अर्थ लेंगे तो प्रत्येक घटना आपके लिए कल्याणकारी होगी,
आपके लिए दुर्घटना बन जाएगी। उसका अभिप्राय क्या हुआ? पूजन किया तो जिसने पूजन किया उसने तो यही मान के किया कि ये तो जगत जननी सती है, भगवान शंकर साक्षात जगत पिता है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उनकी पूजा कर रहे हैं, वो तो जैसे पूजा करने वाले को जो अर्थ लेना चाहिए वही लिया उन्होंने अर्थ। पर यहां पर जिनकी पूजा की जा रही थी उनमें अर्थ लेने में अंतर आ गया, और यही तो बड़े महत्व की बात है। का शंकर जी को ऐसा लगा कि वाह, अगस्त्य जी से बढ़कर के उपयुक्त कथावाचक कौन होगा, कि संसार में तो श्रोता भक्ता की पूजा करता है, लेकिन कैसे अद्भुत भक्ता है कि जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सूत्र है कथा का भी, श्रोता भक्ता की पूजा करे वो भी उसके लिए उचित है, और वक्ता भी चाहे प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि अब अलग अलग हम आप लोगों को चंदन लगाने लगे, माला पहनाने लगे, तो शायद कथा ही नहीं हो पाएगी। लेकिन ये अनुभूति अगर वक्ता को हो गई कि मैं तो सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान, सबसे ऊंचा, तो वो क्या कहेगा? वो तो उसकी वाणी से उसका अभिमान बोलेगा। अगर उसको विद्वत्ता का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान है, तो मानो अभिमान में अगर वह अभिमान में स्थित हो गया तो जो बोलेगा उसमें उसका अभिमान बोलेगा। और इसी प्रकार से श्रोता अगर ये मान ले कि मैं तो उस भक्ता से योग्य हूं, पर ये कृपा करके आ गया हूं, तो चलो भाई इनका गौरव मैं बढ़ा रहा हूं, तो श्रोता के दुर्भाग्य की पराकाष्ठा हो गई। और इसलिए बढ़िया बात क्या है, बस शंकर जी ने अर्थ ये लिया कि नहीं, श्रोता तो पूज्य इसलिए है। रामायण में बार बार बात कही गई कि कोई बात जब किसी की वाणी से निकलती है तो उसके लिए कोई न कोई माध्यम होता है, तो ही तो निकलती है। और इसलिए सूत्र यही है कि वक्ता को जब यह अनुभव हो, और जो अनुभव का कुसुंडी जी को गरुड़ को कथा सुना के हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने को धन्यवाद देता हूं। बड़ी अनोखी बात है, श्रोता वक्ता को धन्यवाद दे तो समझ में आता है, पर वक्ता ही अपने को धन्यवाद देने लगे। लेकिन कालकुसुंडी जी ने धन्यवाद दिया, पर धन्यवाद का अर्थ कितना बढ़िया है। आज धन्य धन्य अति, मैं धन्य हूं। क्यों बोले? यद्यपि सब विधिहीन, मुझसे बढ़कर के तो नीचा कोई है ही नहीं, लेकिन आज मैं धन्य क्यों हूं? बोले निज जन जानी राम मुनि संत समागम की। प्रभु कितनी कृपा उन्होंने किया है, कैसी अद्भुत दृष्टि है। श्रोता संत है कि वक्ता संत है? तो बहुत बढ़िया बात आ गई कि वक्ता को तो श्रोता संत माने उसका कल्याण है, वक्ता है कि नहीं है संत तो वो जाने, लेकिन जो संत मान रहा है उसने उसकी वाणी को श्रद्धा से सुना। पर वक्ता वो है धन्य है कालकुसुंडी कि जिन्होंने अपने को संत न मान करके गरुड़ को संत माने। कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है कि आप जैसे संत का उन्हें सत्संग दे दिया। निज जन जान राम में संत समागम की। गरुड़ जी तो संकोच में गड़ गए, अरे नहीं, मैं तो मोहग्रस्त होकर के आया था, मैं काहे का संत हूं, आपने तो मेरा संशय दूर कर दिया। और तब कितनी सुंदर व्याख्या, गरुड़ को सचमुच संशय हो गया, और संशय के साथ अभिमान था, और बहुत कठिनाई से उनके जीवन का संशय दूर हुआ। लेकिन अगर यह अर्थ ले ले कुसुंडी जी की, जिनका संशय, क्योंकि नारद जी से जब इन्होंने कहा कि मुझे संशय हो गया तो ब्रह्मा के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी ने कहा कुसुंडी जी के पास जाओ। तो कुसुंडी को यह सुन के गर्व हो सकता था कि जिसका संशय नारद नहीं दूर कर पाए, ब्रह्मा नहीं दूर कर पाए, शंकर नहीं दूर कर पाए, मैंने किया तो क्या हो जाता। तब तो परिणाम में उनको कथा सुना के अभिमान ही तो मिलता। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा वक्ता का कि सुनाने के बाद अगर अंत में जिस अभिमान की वो पूरी कथा में निंदा करे और स्वयं ही उसके जीवन में अभिमान आ गया तो उसके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है।
इसलिए अर्थ कितना बढ़िया, ये अर्थ लीजिए। गरुड़ जी को संशय हुआ और नारद, तब भुसुंडी जी ने व्याख्या किया। बोले आप जानते हैं आप कथा सुनने क्यों आए? हाँ महाराज, मेरे मन में संशय आ गया तो उसका निवारण करने के लिए आए। नहीं नहीं महाराज, अरे तुम्हें न संशय मोह न माया, आप तो भगवान को धारण करने वाले हैं, आपको कहीं संशय हो सकता है, मोह हो सकता है, माया हो सकती है। अरे आप कह तो रहे पर मुझे तो हुआ था। तो उन्होंने कहा हाँ, जो हुआ था उसके मूल में प्रभु ने जान बूझ करके, ये संशय आपका अज्ञान के कारण नहीं था, बड़ी सूक्ष्म बात कही गई। आपको जो संशय हुआ और अज्ञान के कारण, मोह के कारण नहीं, अब तो प्रभु ने आप में संशय उत्पन्न कर दिया। बड़ी विचित्र बात है, प्रभु संशय उत्पन्न कर दे। उन्होंने ये कहा कि बात ये थी कि लोमश जी महाराज से हमने तर्क वितर्क किया, तो क्रोध में आके उन्होंने मुझे कौवा बना दिया। तो कौवा बना दिया तो प्रभु ने निर्णय किया कि अच्छा श्राप मिला है तो कौवा तो रहेगा ही। लेकिन उन्होंने ये निर्णय किया और ये बात उनको अनुभव, जब कौवा कथा कहे तो कौवा ही श्रोता होनी चाहिए। लेकिन शंकर जी ने जाकर के देखा और शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, जब तुमसे मेरा वियोग हो गया था, अभी मैं शंकर जी शायद वो कुछ बात कह रहे थे, तो भगवान शंकर चारों ओर भ्रमण करते हुए नील शिखर पर गए और उन्होंने देखा कि वो कौवा कथा कह रहा है। शंकर जी ने कहा पार्वती ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि कौवा तो कथा कह रहा था, लेकिन सुना ही सकल मति विमल भराला, कौवा कह रहा था और हंस सुन रहे थे। तो प्रभु ने मानो परमहंस लोमस जी से सीधे कुछ नहीं कहा, बोले आपने कौवा तो बना दिया पर अब हम अपने भक्त को ऐसा कौवा बनाएंगे कि जैसे हंस भी सुन रहे हो। लेकिन इससे भी प्रभु को संतोष नहीं हुआ, हंस तो कथा सुनने लगे और एक शब्द कह दिया था लोमस जी ने कि तू पक्षियों में सबसे चांडाल पक्षी, सपति हो से पक्षी चंडाला। तो आपको उन्होंने इसलिए संशय उत्पन्न करके भेज दिया कि गरुड़ तो पक्षियों के राजा है, ये भी जब जाकर के चरणों में बैठ के सुनेंगे तो हमारे पक्षी का गौरव बढ़ जाएगा। वो आपको कुछ नहीं हुआ, पठई मोह विष खगपति तोई रघुपति दीन बड़ाई। कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है, आपको उन्होंने केवल संशय और भ्रम की लीला करके भेज दिया कि नहीं ये तो ऐसा हुआ है कि वो हंस ही नहीं पक्षियों का राजा भी जिससे कथा श्रवण करता है। मानो वक्ता को जो अर्थ देना चाहिए और वो गरुड़ जी तो बिल्कुल यही कहते हैं, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? पहले आपको कैसे भूलेंगे? तो नहीं पक्षराज के रूप में मुझे बिल्कुल याद मत कीजिएगा। तब किसके रूप में? बोले जाने हूं सदा बोले निज क्यों है। आप जब ये कहेंगे कि हाँ वो गरुड़ भी मेरा एक छोटा दास है, तो मुझे जितना संतोष होगा। पुनि पुनि उमा कहे विहंग बार बार कहते हैं, बस एक छोटे से किंकर के रूप में आप मेरी याद रखिएगा। मनो श्रोता और वक्ता दोनों धन्य हो गए, क्योंकि दोनों के जीवन में वही आया जो आना चाहिए था। दुर्भाग्य से यहां ऐसा नहीं हुआ। शंकर जी ने यही आनंद लिया कि वाह धन्य है अगस्त। सरस्वती जी ने जो अर्थ लिया वही जो कि नहीं लेना चाहिए। और वे सोचने लगी कि जब ये मेरी पूजा कर रहे हैं तो मुझसे बुद्धि में कम है तभी तो पूजा कर रहे हैं, और जब मुझसे कम बुद्धि वाले तो मुझसे क्या सुने। मानो वह अर्थ जो उनको कथा में पहुंचा करके ही कथा से वंचित कर देता है। और उसका अभिप्राय यह है कि भाई आपके सामने भोजन परोसा जाए और एक भोजन व्यक्ति करे और दूसरा न करे, तो न करने से जो अभाव होगा उसमें आवेगा। और अथवा यूं कह लीजिए कि कर डाले किसी कारण से देखने में संकोच से पर पचा न पावे तो भी उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो कथा को सुनना और फिर कथा को पचाना, तो ये दोनों बातें जब जीवन में आती हैं तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो मानो सती की समस्या ही है कि उन्होंने कथा श्रवण यदि किया होता तो भगवान की लीला का रहस्य समझ ही जाते।
भगवान शंकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? वही सूत्र, शंकर जी कथा सुनकर के चले तो कानों को ऐसा लगा कि हम तो धन्य हो गए, तो लगा कि आंखों को ईर्षा हो गई। महाराज आपका ये कैसा पक्षपात है, आपने कथा के द्वारा कान को तो धन्य बना दिया और अभी कथा में सुनने को मिला है कि प्रभु इस समय दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं, तो हमें भी तो दर्शन करा दीजिए। मानो नेत्र और मन को लेकर के, नेत्र और कान को लेकर के शंकर जी के हृदय में द्वंद्व हुआ और सोचने लगे कि मैं चला तो जाऊं, नेत्र तुम कह रहे हो, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर तो मुझे प्रणाम करना ही है, और जब मैं प्रणाम करूंगा तो फिर तो प्रभु का नाटक ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु तो मनुष्य के रूप में चरित्र की लीला कर रहे हैं, और जिस समय जाकर के मैं प्रणाम करूंगा तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब खोए, सब लोग जान जाएंगे, इसलिए जाना तो ठीक नहीं। मन को संतोष नहीं हो रहा है। शंकर दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। और तब इस द्वंद्व में शंकर जी जब व्यग्र थे, उसी समय जब भगवान श्री राम आ गए तो बड़े गदगद हुए। प्रभु मैं तो जाने में एक संकोच कर रहा था, पर आपने सोचा अच्छा तुम नहीं आते हो तो मैं ही आ जाता हूं। इतने बड़े कृपालु हैं आप कि मैं कथा सुनने के लिए स्वयं गया, लेकिन दर्शन करने के लिए नहीं गया, पर दर्शन देने के लिए आप तो आ गए, और कैसा अनोखा कार्य आपने कर दिया। उनको आनंद ये सोच सोच के आ रहा है कि प्रभु कितने कृपालु, और इसके साथ दूसरा आनंद आ रहा है। तो आपका बालक या आपके परिवार का कोई सदस्य रोने लगे तो आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन आपके परिवार का कोई सदस्य नाटक में अभिनय कर रहा हो और आप देखने के लिए जाएं और वो मंच पर रो रहा और उसके रोने को देख करके दर्शक भी रो रहे हैं, तो आपको कितना आनंद आएगा कि क्या बढ़िया मेरे बेटे ने अभिनय किया, ये सबको रुला दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि वाह इतना बढ़िया अभिनय, इतना सफल अभिनय। तो शंकर जी ये सोच करके आनंदित हो रहे, वाह प्रभु क्या लीला आपने की है। वो विलाप करते हुए लता से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु की वो लीला का आनंद देख करके, क्या अभिनेता है प्रभु, क्या अद्भुत अभिनय कर रहे हैं। तो प्रभु के रुलाई में उनको दुख तो दिखाई नहीं दे रहा है, अभिनय दिखाई दे रहा है, और वो अभिनय इतना सशक्त था कि गोस्वामी ने कहा भय चराचर जीव दुखारी, और शंकर जी बड़े आनंदित, सचमुच प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। तो सूत्र वही घटनाओं के पीछे जब हम कोई सही अर्थ ले लेते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं, और सही अर्थ नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन में वही स्थिति उत्पन्न होती है जो सती के जीवन में उत्पन्न हुई। तो ये जो महत्व का सूत्र है, और उसके बाद भी सती जी ने उस संशय के कारण कितना दुख पाया। वो संशय ने, अगर वो संशय की तुलना हम वृक्ष से करें तो संशय का बीज जब बड़ा हुआ तो कितना अनर्थकारी सिद्ध हुआ, उसका फल मिला, भगवान शंकर ने सती का त्याग किया, ये महान दुख भोगना पड़ा। और तब सती अगला जन्म लेती है पार्वती जी के रूप में, और उनके हृदय में आनंद का अनुभव तब होता है जब उन्होंने भगवान राम की कथा शंकर जी के मुंह से सुनी। तो सुनी और सुन करके आनंद आया, और सुनने में भी उन्होंने जब आई प्रार्थना करके चरणों में बैठ करके कथा सुनने के लिए, तो शंकर जी ने तो बड़ा स्नेह से, बड़े स्नेह से उनको बाएं भाग में बैठा लिया। जब पहली बार सती जी और भगवान शंकर में एक मानसिक दूरी उत्पन्न हुई और सती जी आई तो शंकर जी ने कहा उनको अपने सामने आसन दिया, और जब विवाह हो गया, सती का शरीर छूट करके पार्वती बन गई तो बाएं बैठा लिया। कितना बड़ा व्यंग है, श्रोता को कहां बैठना चाहिए, पर बड़ी समस्या है। अगर ये कहा जाए कि सामने बैठना चाहिए तो वो बेचारे क्या करें, सब तो सामने नहीं बैठ सकते। तो वो अर्थात नियम तो यही कि सन्मुख बैठना चाहिए,
पर सन्मुख का अर्थ शरीर से सन्मुख बैठना ही थोड़ी है। शरीर से आप किसी के सन्मुख बैठे हुए हो तो भी आप विमुख हो सकते। प्रश्न तो ये है कि आप मन से सन्मुख है कि नहीं सन्मुख। तो इसलिए मानो शंकर जी का तात्पर्य था कि सती पार्वती, जब तुम सती थी तो तुम्हें मैंने सन्मुख बैठाया, पर तुम मन से तो विमुख ही थी। और आज तुम्हें बाएं बैठा रहा हो। बाएं कहते हैं प्रतिकूलता, बाएं बाम बिल फिर स्वभाव का, इसलिए बाएं माने प्रतिकूल। बोले अंतर यही है कि तब तुम आसन से शरीर पर सन्मुख थी पर मन से विमुख थी, और आज तुम बाएं बैठी हुई हो पर सच्चे अर्थों में सन्मुख तो तुम आज हो। और संकेत और सुंदर है, बाएं बैठा करके मानो सामने है तो वक्ता और श्रोता में तो एक दूरी होगी, पर बाएं बैठाने के बाद जब उस तरह से उन्होंने कथा सुनाई तो अंतिम कथा का परिणाम हुआ कि दोनों मिलकर के एक हो गए। जब शिव अर्धनारीश्वर बन गए तो कथा का यही फल है कि कथा सुनते सुनते वक्ता और श्रोता इतने एकाकार हो जाए कि उनमें भिन्नता नहीं रह जाए। ये भिन्नता जब तक है तब तक थोड़ी दूरी, और तब जब वो पूछती है तो भगवान शंकर की स्तुति करती है और बड़े मीठे शब्दों में कहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज जो संसार का हित करने वाली कथा है वह शैल कुमारी आपसे सुनना चाहती है। एक एक शब्द सुंदर है। कथा तो संसार का हित करने वाली है। और जब अपना नाम लेकर के पुकारा, का भगवान शंकर जब सती पर कभी व्यंग्य करना होता था, कोई ऐसी बात उनसे होती थी तो सर्वदा उनको दाक्षायणी कह के पुकारते थे, दक्ष की पुत्री। तो दक्ष प्रजापति थे, पर वो दक्ष में जो चतुराई का अभिमान था, इसलिए श्रीमद् भागवत में ही आता है कि वो तो दाक्षायणी, और रामायण में भी दक्ष कुमारी कह करके उसी का अनुवाद किया गया। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि महाराज आज दक्ष कुमारी आपसे प्रार्थना नहीं कर रही, शैल कुमारी कह रही है। शैल कुमारी माने किसी को बुद्धिहीन कहे तो कह देंगे इसके बुद्धि में पत्थर पड़ गया, तो अब तो मैं पत्थर की बेटी हूं। और सूत्र क्या है, बुद्धिमान बन के सुने कि पत्थर बन के सुने। उसका अभिप्राय क्यों हो तो ये कहीं बुद्धिमान बन के सुनना चाहिए, पर बुद्धिमान बन के सुनिएगा तो आप काटते ही रहेंगे वक्ता की बात को। ऊपर से न काटे तो मन में काटते रहेंगे। बुद्धि का स्वभाव ये है, वो तो कैंची लेकर के काटते रहना, तर्क वितर्क करना उसका स्वभाव है। कहे भूषणी जी ने यही कहा, उनसे पूछा लोमड़ जी को क्रोध क्यों आ गया इतने बड़े महात्मा को। बोले दोष उनका थोड़ी था, मेरा दोष था। क्या? बोले यही विधि अमित, वो तो कथा कह रहे थे और मैं क्या कर रहा था। बोले यही विधि अमित जुगुति मन गुणों। लोमड़ जी कुछ कह रहे और ये मन में तर्क कर रहे हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि द्वैत के ज्ञान माया बस परिचन्न जड़ जीव की समान कहते कहते सो पहले परिणाम ये हुआ। यही विधि अमित जुगुति मन गुणों और मूल उपदेशन साधन सुनो। उसको सुना और कुछ तर्क में काटा और तब उन्हें क्रोध आ गया। वहां कितना अच्छा अर्थ लिया। रामायण के हर प्रसंग में अर्थ लेने की बात सोचिए। लोमड़ जी को क्रोध आ गया। एक व्यक्ति को मैंने देखा जो जिसके विषय में सुन लेते थे कि कोई संत महात्मा है तो जाते थे और लौट के फिर बताते थे कि वो उसमें जो युग था वो आने वाला था, तो कहते थे वो 2 आना महात्मा है, वो 4 आना महात्मा है, 8 आना। वो अपने हिसाब से महात्माओं में कौन कितना है और कितना नहीं है यही तोल के बताया करते थे। बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, विद्वान थे, उनको यही एक वो था। लेकिन सत्संगी कैसा कह सकते थे। वो गरुड़ जी ने कहा उनको क्रोध आ गया तो उसका अर्थ है कि महात्मा नहीं है, महात्मा को क्रोध आना चाहिए। लेकिन अगर ये अर्थ भुसुंडी जी ले ले तो अनर्थ हो जाए। भुसुंडी जी तो लोमड़ जी को ही मानते हैं, गुरु दीक्षा भी उनसे ही लिए और बाद में पहले प्रारंभ में पूछा लेकिन बाद में, लेकिन कितना सुंदर अर्थ उन्होंने लिया। उनका नहीं, उनका दोष थोड़ी था, दोष मेरा ही था।
कब इस संत को चंदन कहा जाए, चंदन तरु हरि संत समीरा, या चंदन को ये कहा गया कि वो चंद जो है जिन कुठार चंदन आचरणी, अगर कुठार जो है वो असंत है तो चंदन संत है। पर उन्होंने गौर जी से कहा कि देखिए चंदन में शीतलता तो होती है, लेकिन पत्थर पर उसकी शीतलता को पाने के लिए जब आप जल डाल के घिसेंगे तो आपको शीतल चंदन मिलेगा, और आप बढ़िया चंदन ले लें और पत्थर पर बिना जल डाले ही उसको घिसते रहे तो आपको कहां शीतल चंदन मिलेगा। अगर आप थोड़ी देर घिसते रहिए और उठा के देखिए तो चंदन भी गर्म दिखाई देगा। उन्होंने कहा संत है चंदन, और उससे अगर शीतलता पाना है तो श्रद्धा का जल डाल के जब उसके पास जाएंगे तो शीतलता मिलेगी। तो मैं श्रद्धा रहित था इसलिए मुझे ऐसे कष्ट की अनुभूति हुई। तो मानो अर्थ क्या, ये प्रत्येक पात्र हो, और ये बड़े महत्व का सूत्र है कि जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, पर बहुत सारे दुख तो हम लोगों के अपने बनाए हुए होते हैं। जो दुख मान लीजिए कोई पीड़ा हो रही है तो समझ में आता है कि भाई अब कष्ट है तो कष्ट का अनुभव हो रहा है, लेकिन जहां पर कष्ट नहीं है वहां पर भी कष्ट है, या कष्ट थोड़ा है और उसको बढ़ा करके 1000 गुना बना दिया गया है। तो ये तो व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वो हर समय अपने दुख को इतना विस्तार दे देता है, अपने दुख को इतना बढ़ा देता है व्यक्ति, या कभी कभी तो दुख की सृष्टि कर देता है। और इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा कि हम अपने लिए स्वयं दुख का निर्माण करें। और वही अभिप्राय यह है कि हमने क्या अर्थ लिया, और ठीक लोमस जी को जो अर्थ लेना चाहिए था वो लोमस जी ने लिया। उन्होंने क्रोध में आके शाप दे दिया, वो कौवा हो गए, और कौवा होकर के जब उड़ के जाने लगे तो लोमस जी ये नहीं प्रसन्न हुए कि बाहर मेरा शाप कि देखो मैंने कह दिया तो कौवा हो ही तो गया, इसकी भक्ति तो कुछ काम नहीं आई। लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे मैं कह रहा था कि सब कुछ ब्रह्म है और मुझे क्रोध आ गया, और ये कह रहा था कि ईश्वर और जीव में भेद है तो इसको क्रोध नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूं उसका फल तो इसके जीवन में दिखाई दे रहा। इसलिए नहीं ये तो तुरंत प्रेम से नहीं भाई आप लौट आइए, और राम मंत्र मुझे दिजबर दीना, अपने आप बुला करके नहीं तुम मंत्र मुझसे लो। मंत्र दिया, कथा सुनाई, आशीर्वाद दिया, और साथ साथ पूछ दिया कि मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तुम्हें मैंने कौवा होने का शाप दे दिया तो तुम दुख क्यों नहीं हुआ? कौवा तो इतना निकृष्ट होता है, और क्रोध में आके मैंने कौवा होने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो इतना प्रसन्न हुआ कि जो उद्देश्य लेके मैं आया था आपने पूरा कर दिया। क्या मैंने आपसे ही तो कहा था कि ऐसी कृपा कर दीजिए कि जो सगुण साकार राम जो दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं उनका दर्शन हो जाए। आपने कितना क्रोध में लगा कि कौवा बना दिया, पर कितना सरल हो गया मार्ग। अगर मैं अयोध्या पैदल चल के जाता तो न जाने कितना समय लगता। अब आपने पंख दिया तो और सुविधा हो गई। अच्छा मनुष्य बन करके जाता तो फिर जाने के बाद भी द्वारपाल घुसने देगा कि नहीं देगा, क्या ठिकाना है। आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि पंख बना दे दिया, और पक्षी भी बनाया तो कितना बढ़िया। हंस बना देते तो कोई पकड़ लेता, तोता बना देते तो कोई पकड़ लेता, कौवे को तो कोई पकड़ता नहीं। और कौवा तो जब किसी के घर में जाता है तो पूछ के तो जाता नहीं, क्योंकि तो द्वार से आते नहीं है। तो आपने तो सचमुच मुझे प्रभु के पास पहुंचा दिया, इसलिए मेरा तो जीवन ही आनंदमय हो गया। बोले प्रभु कौवा बन के जो मैंने पाया कि मैं ब्राह्मण, जब वो कौवा बनाया था तो ब्राह्मण थे। बोले ब्राह्मण बन के मैं अगर जाता भी तो दर्शन एक आध दिन हो जाता, कोई एक आध दिन भोजन करा करके सम्मान दे दिया जाता, पर जो आनंद आपने कौवा बना करके दिया, और वो सचमुच उन्होंने जो आनंद पाया। अब भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो वो भी छोटे से कौवे के रूप में अयोध्या पहुंच जाते हैं, और भगवान आंगन में खेलते हैं तो कौवे का आंगन में आ जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं होता। वो उसके गांव में तो ये दृश्य दिखाई देता रहता। और वो एक बड़ी अनोखी सी बात है कि
गांव वाले वो तो संसार में भी कौवा निकृष्ट ही पक्षी माना जाता है, पर कौवे को एक शुभ पक्षी के रूप में इस अर्थ में केवल देखते हैं कि अगर वो आंगन में आ गया तो कोई प्रियजन आने वाला है। इसलिए लिखा हुआ है कि जब 14 वर्ष व्यतीत हो गए तो कौशल्या जी जो है का वो अपने आंगन में बैठी हुई थी, अचानक कौवा आ गया। मुझे तो यही लगता है कि कल मुसंडी जी आए होंगे। और जब उन्होंने देखा तो देख करके यही कहा, आपने में से जिन्होंने गीतावली पढ़ा होगा उसमें पढ़ेंगे, बैठी सगुन मनावत माता कब आई है, मेरे बाल कुशल घर कहो काग फुरवाता। मेरे तुम आए हो तो जरूर सूचना लेकर के आए हो, बताओ हमारे वो प्रिय जो हमारे राम लक्ष्मण है, सीता है, कब आवेंगी। और थोड़ा लोभ भी देती है, दूध भात की दोनी दई हो और सोने चोच। ये जो एक संकेत है, सती जी ने इतना दुख पाया, पार्वती बनी और यही कहा महाराज जो मैं तो पत्थर की बेटी हूं, पर उसमें सांकेतिक भाषा है। पत्थर बन करके सुनने में एक लाभ हो सकता है। वो हुआ ये कि जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो भगवान राम सामने आए और भगवान राम ने दर्शन देकर के शंकर जी से जब आए तो लगे पार्वती जी की कथा सुनाने। अति पुनीत गिरिजा के करे विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। प्रभु ने बड़े विस्तार से सुनाया और शंकर जी ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए। प्रभु को लगा वक्ता की बात सुन करके श्रोता गदगद हो जाए, आंसू आ जाए तो वक्ता को आनंद होता है कि इनको उससे आनंद मिला। प्रभु ने शंकर जी से पूछा कि आपको मेरी कथा कैसी लगी। शंकर जी ने कहा महाराज कथा से तो मुझे कथावाचक ही अच्छा लगा। बोले आप कितने शीलवान हैं, कितने उदार हैं, कितने कोमल हैं। सती जी ने आपकी कथा नहीं सुनी और जिसने आपकी कथा नहीं सुनी आप उसकी कथा सुना रहे, तो इतना उदार तो और कोई नहीं हो सकता। और इसलिए कहिए, उन्होंने कहा मेरा आदेश यही है, अब बिनती मम सुनो सियो, जो मुंह पर निज लियो जाय विवाह शैल जय, यह मुझे मांगे दो। अब आप जाकर के पार्वती से विवाह कीजिए, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा, आप इतने बड़े दाता हैं तो क्या मुझे नहीं देंगे। शंकर जी ने चुप रह करके कहा अच्छा महाराज, कह शिव जगत उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाही, सिर धरी आए सुखरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भी कथा आती है कि शंकर जी ने सप्तर्षियों को बुलाया और ये कहा कि जाकर के परीक्षा लो, पार्वती पर जाई तुम प्रेम परीक्षा ली। बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान राम प्रशंसा करके गए और शंकर जी जब सप्तर्षियों से कह रहे हैं कि जाकर के पार्वती की परीक्षा लो, तो कैसे उचित है। ये शंकर जी जानते हैं, प्रभु के शील और स्वभाव से इतने परिचित हैं कि कितनी सरलता से दूसरों को प्रमाण पत्र दे दिया करते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है प्रभु जब किसी की प्रशंसा करें तो उसको प्रमाण पत्र न मानिए। एक वक्ता ने यही कहा कि आप कैकेयी की कितनी आलोचना करते हैं, भगवान राम ने तो स्वयं प्रशंसा किया। भगवान राम ने तो कैकेयी जी के लिए स्वयं कह दिया कि दोष देही जननी जड़ते नायन साधु सभा जिन से ही। तो मैंने कहा भाई भगवान राम के कहने के बाद भी कह भारत जी जीवन भर दोष ही देते रहे, अब अगर वो भी जड़ है तो मैं तो महाजड़ हूं। और इसलिए भरत जी ने उसको प्रमाण क्यों नहीं माना। उनका अभिप्राय था कि प्रभु आप कितनी सरलता से किसी को अच्छा बता देते। अगर कोई बुरे व्यक्ति को भला व्यक्ति अच्छा बता दे तो उसको प्रमाण पत्र मत बना लीजिए कि इनके विषय में उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है। वो तो उसके स्वभाव की विशेषता है कि किसी को बुरा नहीं कहते। लक्ष्मण जी ने भी तो प्रभु से कह दिया था, तो भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, संदेह हो गया तो कहने लगे कि महाराज मैं बताना चाहता हूं कि भरत का आचरण कैसा है। प्रभु कह सकते हैं कि भाई मुझसे भी तो पूछो, मैं आपसे क्या पूछूं। तो बोले नाथ मैं अच्छी तरह आपको जानता हूं, नाथ सुहृद सुखी
सरल चित्त शील स्नेह निधान, और सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप समान। इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि अब मैं पूछूंगा भी कि भरत कैसे है तो आप कहेंगे बिल्कुल मेरी तरह। अब प्रभु चुप हो गए, वो तो कहने वाले थे ये। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से, आपके विषय में, और कह दिया कि आपकी महिमा भली हो कि आप सर्वज्ञ हैं, वो तो आपका प्रभाव हुआ, पर आपके स्वभाव के सामने आपका प्रभाव सर्वदा हारता। प्रभाव तो ये है कि उन्होंने यही कहा कि तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, और स्वभाव क्या है, बिल्कुल उल्टा है। भाई सर्वज्ञ शिरोमणित्व का लाभ तो तब हो जब कोई व्यक्ति अपनी सर्वज्ञता का उपयोग करे और सर्वज्ञता रखी रह जाए। और वो एक बात श्री भरत जी ने आगे चल करके हो, श्री भरत श्री लक्ष्मण ये प्रभु के स्वभाव को जानते हैं, और इसीलिए लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि ये कह रहे हैं तो क्या हुआ, कहने से इनके क्या होगा, इनका तो स्वभाव ऐसे कहते रहना। और भरत जी ने भी, जब प्रभु ने कहा कि भरत तुम में तो पुण्य ही पुण्य है, तुम्हारे समान तो कोई पुण्यात्मा न हुआ है न होगा, और पूछा कि भरत तुम मुझे सत्यवादी मानते हो कि नहीं मानते हो, और यदि सत्यवादी मानते हो तो मैं जो तुम में बता रहा हूं गुण, वो तुम में गुण अगर तुम कहते हो कि नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम असत्यवादी मुझे मानते हो, और ये तुम मानते हो तो तुम आज से तुम ये कहना बंद कर दो तो तुम पापी हो या बुरे हो। तो भरत जी ने कहा तो मैं आपको आज से थोड़ी जानता हूं। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सत्यवादी है, लेकिन आपकी समस्या यह है कि सत्यवादी तो वही है कि जो देखे वो कहे, और आपकी आंखों में जब दोष देखने की शक्ति ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको भरत में दोष नहीं दिखाई दे रहा है तो ये तो आपकी आंखों की विशेषता है। और उनका मेरी बात नहीं, कूड़ कुमति खल कठिन कलंकी नीच निशील निरीस निशंक, श्री भरत जी ने 9 गिना दिए। बोले प्रभु इतने दुर्गुणों वाले व्यक्ति ने कहीं से आपका स्वभाव सुन लिया, प्रभाव सुनता तो साहस ही नहीं कर पाता। आपके रवि सन्मुख तमक कब उठी जाई, सूर्य के सामने अंधेरा कैसे जाएगा, लेकिन कहीं से उसने स्वभाव सुन लिया कि उनमें दोष देखने की शक्ति नहीं। भाई किसी को खरा सिक्का चलाना हो तो चिंता नहीं, पर खोटा सिक्का जो चलाना चाहेगा वो तो किसी बूढ़े दुकानदार को ढूंढेगा जो कम दिखाई देता हो, और सिक्के विक्के को ज्यादा न देखे और पेटी में डाल ले सीधे। तो बोले किसी ने सुन लिया कि उनको दोष देखना आता नहीं, और तब वो भरत जी जो व्याख्या करते कितनी मधुर है। क्रूर कुमति खल कठिन कलंकी नीच निशील निरीस निशंकी, तेऊ सुनी, उन्होंने सुन लिया और लगा कि संत कह रहे हैं कि ऐसा स्वभाव है तो ठीक ही होगा। तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, और देख तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, और जब शरण में आ गए तो आपने उनको सकृत प्रणाम, वो व्यक्ति आया और उसने आपको प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो आपने अपना लिया, और उसके बाद स्थिति क्या हो गई। किसी ने कहा कि महाराज आप इसको जानते हैं, ये कैसा है, आपको पता नहीं है, आपने केवल सुन के गोस्वामी अगला जो बात किया भरत जी का बड़ा संकेत है। तो इस संसार में नियम यह है कि लोग जो देखते हैं उसको प्रामाणिक मानते हैं, और जिसको सुनते हैं उस पर संदेह करते हैं। यह तो उल्टी बात हो गई, वो दोष लिए सामने खड़ा है तो देख दोष कबहू न उड़ाने, आपके हृदय में दोष आए ही नहीं। और अगर किसी ने भूल से भी कह दिया कि अच्छा है, तो आप क्या ऐसे कहने वाले भी लोग होते हैं जो कह देते हैं अच्छा है, तो आप क्या करें, देख दोष कबहू न उड़ाने, और सुन गुण, अगर आपने उसमें एक भी गुण सुन लिया तो उसको सच ही नहीं मान लेते। जब साधुओं की सभा लगती है तो उस समय भी उसकी प्रशंसा करते हैं, ये सज्जन तो बहुत अच्छे, और ये है भी। सुग्रीव जी जब 4 महीने तक भगवान को भूले रहे, और उसके बाद जब प्रभु के पास आए, और तो प्रभु ने जो कह करके स्वागत किया वो आपने पढ़ा ही होगा,
तो उन्होंने सुग्रीव से यही कहा। सुग्रीव ने तो ऐसी बात कही जो भरत जी कभी कही नहीं सकते। कल महाराज, काम क्रोध लोग को जो जीत ले वो तो बिल्कुल आपकी तरह है, पर उलाहना जैसे स्वर में कह दिया कि क्या ये गुण जो है व्यक्ति अपनी साधना से पा सकता है? काम क्रोध लोग पर विजय तो तब मिलती है जब आप यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो तो आपकी कृपा से ही ये बात आती है। मानो छिपा हुआ व्यंग है कि अगर मुझ में काम क्रोध लोभ है तो आपने कृपा नहीं की होगी। सब भूल करने के बाद भी भगवान के माथे पर दोष मर दिया। और इनका प्रमाण पत्र देखिए, मेरे इतने हंसे और सुन कृपाल बोले में सुपाई, तुम प्रिय मोहि भरत जी भाई। तो जो सुग्रीव को और भरत को बराबरी का प्रमाण पत्र दे सकता है वो पारखी तो नहीं होगा। उसका अभिप्राय यह है कि वो तो सहज भाव से उन्होंने यही कहा कि प्रभु आपकी तो कोई बात ही नहीं, आप तो इतने सरल हैं, इतने सहज भाव हैं, आपकी बात तो आप कहते हैं तो आप कितने सरल हैं। और जब किसी ने कह दिया कि आपने दोष देख के भी नहीं माना और सुन करके विश्वास कर लिया, तो प्रभु ने उत्तर क्या दिया? प्रभु ने कहा वो बेचारा भी तो मेरा स्वभाव सुन करके ही चला आया, उसने मेरे स्वभाव पर विश्वास कर लिया और मैं उस पर विश्वास न करूं तो मैं किस काम का? अरे भाई, उसको भी तो सुन के संदेह हो सकता था। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हम शंकर जी ने जब सप्तर्षियों से कहा कि पार्वती जी की परीक्षा लो, तो उसका अभिप्राय वो जो प्रमाण पत्र दे गए वो तो मैं जानता हूं, उनका कितना सहज स्वभाव है। पर जाकर के देखिए तो कहीं वही पूर्व जन्म वाली सती भी तो अभी तक नहीं बची हुई है। वही संस्कार अगर है तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा? क्योंकि वो विवाह भी हो जाएगा तो हमारा उनका मत तो कभी मिलेगा नहीं, फिर कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न होगा। और सप्तर्षि गए। सप्तर्षियों ने पूछा, आप किसके लिए तपस्या कर रहे? कहीं और आदम का तो बचाओ। और सती जी पार्वती अब बन चुकी और उन्होंने प्रारंभ कितना बढ़िया किया। उन्होंने कहा, हंसी हो सुनी हमारे जड़ताई, आप लोग तो हमारी जड़ता सुन के अवश्य हंसेंगे। कितनी बढ़िया बात है। कोई बात आप कहें और सामने वाला व्यक्ति व्यंग वाली हंसी हंसे तो आपको चोट लगेगी। पर पहले से मान लिया कि वो स्वामी जी ने कविता लिखी तो कह दिया हंसी में जो हंसे नहीं खोड़ी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप हंसेंगे कि मैं तो शंकर जी को पति के रूप में पाना चाहती हूं। सचमुच वही हुआ, सातों महात्मा एक साथ हंस पड़े। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। सुनत ऋषय सुनत वचन विहसे ऋषय गिर संभव तो दे। अरे पत्थर की बेटी ऐसे ही तो होगी, तुम्हारी बुद्धि में सचमुच पत्थर ही पड़ गया। तो मानो संकेत यह है कि पत्थर पड़ गया। लेकिन दो बातें इतनी सुंदर कही पार्वती जी ने कि वो तो परीक्षा लेने आए थे, साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने दो तीन बातें कही। उनका एक बात कृपा करके आप ये बताइए कि जब आप मुझे उपदेश देते हैं और आप स्वयं मानते हैं कि मैं पत्थर की बेटी हूं, मैं जड़ हूं, तो जड़ को उपदेश देना क्या उचित है? क्या उपदेश तो चेतन को दिया जाता है। और दूसरे, जब आपने कहा कि तुम तो पत्थर की बेटी हो, तो पत्थर की बेटी का अर्थ केवल पत्थर ही नहीं होता। सूत्र उन्होंने बड़ा सुंदर दिया, श्रोता को पत्थर को बन जाना चाहिए। और उसका पार्वती जी के वाक्य में उत्तर था, कनकों पूरी पसानते हो, पत्थर की खदान में ही तो कहीं सोना छिपा रहता है। और उसका अभिप्राय कि अगर श्रोता अपने आप को पत्थर बना पाया तो उसमें श्रद्धा का सोना निकल आवेगा। जो चेतन होते हुए भी अपने को जड़ मान बैठा, वही तो सच्ची श्रद्धा का अधिकारी। और उसलिए उन्होंने कहा कि महाराज, और तब तो प्रसन्न हो गए, वो तो देखने के लिए आए थे। इसलिए सती पार्वती जी ने यही कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। पर शंकर जी ने कितना अच्छा अर्थ लिया। भगवान राम ने यही कहा कि सती जी को बड़ा कष्ट हो गया था संशय होने से, भ्रम हो जाने से, और आपकी कथा इतनी मधुर थी कि उनका भ्रम दूर हो गया। तो शंकर जी ने यही कहा कि प्रभु ये कह करके प्रशंसा करके बुलावे में मत डालिए। क्यों? बोले महाराज, मुझे भी पहले भ्रम यही हो गया था कि
कि सती जी को मैं दर्शन करने दंडकारण्य में इसलिए नहीं आ रहा था कि मुझे लगा कि मैं प्रणाम कर दूंगा तो सारे संसार के लोग जान जाएंगे कि जब शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान ही हूं। पर आपने क्या दृश्य दिखाया, उनका भ्रम चाहे जब दूर हुआ पर मेरा भ्रम तो उसी समय दूर हो गया। जब मैंने आपको प्रणाम किया और सती जी को विश्वास नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि आप व्यंग कर रहे हैं कि पहले पत्नी को तो मनवा लीजिए, विश्व को बाद में मनवाइएगा। तो प्रभु आपने तो मेरे ही भ्रम दूर किया। मानो ये जो सत्संग है, सत्संग में जो हरि कथा है, उस हरि कथा का तात्पर्य है कि संत हमें वह दृष्टि देता है, वह विवेक देता है, उसकी भूमिका ये। अगर हम उसको सही सही अर्थ में ग्रहण कर ले, नहीं ग्रहण करेंगे तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं। पर अगर हम सही अर्थ ले सकते हैं तो निश्चित रूप से सत्संग के द्वारा हमारी अनगिनत समस्याओं का समाधान होता है। जीवन के जब हम एक बार कथा के अर्थ सुनते हैं और अगर हम अच्छे श्रोता होंगे तो जीवन की घटनाओं में भी अर्थ लेना सीख जाएंगे। और वो अर्थ लेना सीख जाए, सर्वत्र तो अर्थ की ही बात है ना। भाई विवाह में गाली दी गई, अब गाली दी गई, अब आप आनंद जो ले रहे हैं गाली में, वो किस तरह से ले रहे हैं? गाली में कोई आनंद छिपा हुआ है क्या? और उसका तात्पर्य तो यही है कि जब गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जब भोजन करने के लिए बैठे तो अब उस समय गाली मधुर समय सुहावनी गाली विराजा, हंसई राव सुनि सहित समाजा। सूत्र वही, गाली में आनंद तब आया कि जब आपने उसमें एक अर्थ जोड़ लिया। और अर्थ जोड़ लेने का अभिप्राय यह है, देखिए ना, भोजन जब आप करते हैं तो उसमें षड्रस होता है, तो षड्रस में केवल मिठाई मिठाई थोड़ी होती है, कड़वा भी होता है, तीखा भी होता है, कसैला भी होता है। तो मानो आप मुख से जो भोजन करते हैं उसमें षड्रस होता है, और कान से जो आप शब्द सुनते हो, कान का भोजन, उसमें प्रशंसा का गति मिठाई प्रिय लगे तो गाली की कड़वाहट भी अगर स्वादिष्ट लगे तो कोई बुरा तो नहीं। जब आपको मिर्चा अच्छा लगता है तो उसको भी तो स्वाद मान लीजिए। मानो प्रसन्न हो रहे हैं कि आप लोग का भोजन तो कितना आनंददायक है कि इधर भी गाली क्या है का, उसमें जब ये अर्थ ले लिया कि ये तो प्रेम से दी जा रही है, जब ये अर्थ ले लिया कि ये तो ससुराल की गाली है, तो अर्थ ही तो लिया। गाली का शब्द तो गाली का ही अर्थ है, लेकिन वो मानो व्याख्या ले ली गई। जिस समय स्त्रियां गाली दे रही हैं और वर पक्ष के लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो अच्छा अर्थ लेने वाली अगर महिलाएं होंगी, जैसा अर्थ लेना चाहिए, परंपरिया गाली गा देना तो और बात है। लेकिन आप देखेंगे जो स्त्रियों ने गाली गाया, कितना भगवान से बाद में क्षमा मांगती हैं, सब प्रणाम करती हैं, निवेदन करती हैं, पर उसके मूल में अर्थ लेने का तात्पर्य क्या भी गाली तुमने क्यों दिया? बोले गाली सुन करके जब वर पक्ष के लोग, वर के पिता प्रसन्न हो गए तो ये विश्वास हो गया कि ये बड़े क्षमाशील हैं और आगे चल के कन्या से भी कोई भूल होगी तो क्षमा ही करेंगे, और इसलिए आपकी प्रसन्नता से मुझे आश्वासन मिला। अब मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो उसका अर्थ सही नहीं लेते, उसका अर्थ तो यही है। और वर पक्ष का अर्थ है कि जब आपने कन्या जैसा दान दिया तो आपका तो ये दान भी मुझे प्रिय ही है। मानो जब दोनों ही पक्ष सही अर्थ ले ले तो आनंद ही आनंद है, और सही अर्थ न ले, गाली बड़ी अश्लील वस्तु है, तो बड़ा सभ्यता का चिन्ह है, और वो कहे कि नहीं तो हमारे यहाँ क्या परंपरा है, तो विवाद हो गया, वो तो संघर्ष की बात हो गई। और इसलिए सर्वत्र सूत्र यही दिया गया कि संत के द्वारा हमको एक नया अर्थ मिलता है, नई दृष्टि मिलती है। आप सर्वत्र यही पाएंगे, चाहे वो श्री भरत और चाहे श्री हनुमान जी। कब भगवान राम ने चित्रकूट की यात्रा की और उसके बाद श्री भरत ने चित्रकूट की यात्रा की, पूछा गया भगवान राम के दर्शन से क्या मिला और भरत के दर्शन से क्या मिला? तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम का जिसने दर्शन किया वो मुक्ति का अधिकारी हो गया। जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु।
जब प्रभु का दर्शन हो गया तो फिर बाद में भरत के दर्शन से क्या हुआ? बोले भरत दरस मेटा भव रोग। भगवान राम के दर्शन से मुक्ति भले मिल गई, लेकिन भरत के दर्शन से ही मन के रोग नष्ट हुए। और इसका सूत्र वही है, आपके सामने कोई बढ़िया भोजन परोस दे, पर अगर आपको कोई रोग हुआ है तो आपके लिए तो दुखदाई है वो भोजन। मानो भगवान मुक्ति का भोजन तो परोस गए, पर वो मन के दोष जो है जब तक बने हुए हैं तब तक मुक्ति का स्वाद क्या मिलेगा? प्रभु से लोगों ने कहा महाराज मुक्ति का भोजन तो आपने परोस दिया, पर उसकी भूख लगे, स्वाद आवे, स्वस्थता हो। प्रभु ने कहा वो तो जो पीछे आ रहे हैं संत उनका काम है, मेरा काम जो करना था वो तो मैंने कर दिया। मैं मुक्ति दे सकता हूं, मैंने दे दिया, लेकिन मुक्ति का स्वाद लेना है तो मन का जब तक रोग नहीं मिटा है तब तक तो उसमें स्वाद की अनुभूति नहीं होगी। वो सुख कौन देता है? बोले भरत दर्श मेटा भव रोग। भक्ति तो करते हैं, उनके दर्शन से मन के रोग दूर हो जाते हैं। कैसी अनोखी बात है। कैकेयी जी के पास जब श्री राम थे, शरीर से तो दूर थे, क्योंकि भगवान राम चाहे जितनी विनम्रता से बोल रहे हो, बन जाने की आज्ञा सुन के भी प्रभु बोल रहे हैं, पर कैकेयी को क्या लग रहा है? प्रभु कह रहे हैं कि मां बड़ा सौभाग्य है कि तात बचन कुल, बड़ा सौभाग्य है कि मुनिगण मिलन विशेष बल सबही भांति हित मोर ते मह पितु आय सुबहुरी सम्मत जननी तोर भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मनु सन्मुख आजू। प्रभु ने शब्द कहा, कितने मीठे शब्द है, लेकिन कैकेयी को क्या लग रहा है? सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल कर जाने। कैसे? बोले चले जोक जल वक्र गति यद्यपि शरीर समान। आपने देखा होगा पानी में जोक जो चलती है, भाई टेढ़ा कोई स्थान हो और आपको टेढ़े चाल से चलना पड़े तो समझ में आता है, सीधा स्थान हो और आप टेढ़े चले। बोले जोक का स्वभाव है कि वो सीधे जल में भी जब चलेगी तो टेढ़ी चलेगी। कैकेयी के रूप में जो जोक है वो तो राम के बिचल में भी छल है, बड़ा कूटनीतिज्ञ है, क्या बात बना रहा है। सोचता होगा मैं ऐसा कहूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएगी, मुझे बन जाने से रोक देगी। ये सब व्याख्या, ऐसा अर्थ लिया तो अनर्थ हो गया। और जिसमें श्री भरत आए तो श्री भरत ने तो कोई प्रशंसा नहीं कैकेयी जी की। कैकेयी जी को तो श्री भरत जी ने देख करके जो शब्द कहा, जब तय कुमति कुमति ये ठहू खंड खंड हुए हृदय न गयू बड़ मालत मन भई नहीं पीरा जर्ण जी मुंह परे न कीरा रूप प्रतीति तोड़ किन कीनी मरण काल विधिमति हरमीनी। इतनी भर्सना, लेकिन श्री राम थे पर दूर थे। और जब बाद में इसके बाद और अंत में श्री भरत कैकेयी जी को लेकर के चित्रकूट गए, प्रभु एकांत में मां से मिले। मां तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करती हो, ये बताओ मेरी याद तो तुम्हें आती ही होगी, पर ये बताओ कि सबसे अधिक याद तुम्हारी मुझे कब आई? तो उन्होंने आंखों में आंसू कर भर के कहा कि राम सच बात तो है कि मेरे याद करने का तो कोई महत्व ही नहीं था। अगर मुझे तुम्हारा स्वभाव याद होता तो मैं इतना अनर्थ कैसे करती। लेकिन मैं तो तुमको देख के तुम्हें सब कुछ मैं भूल बैठी थी, लेकिन जब भरत आया और जिन शब्दों में मुझसे बोला उस समय मुझे सबसे अधिक याद तुम्हारी आई कि जिसको मैंने बन दिया वो कैसे बोला, और जिसको राज्य देने के लिए इतना अनर्थ किया वो क्या बोला। तो समझ गए, और इसका अभिप्राय कि भरत तो यही चाहते हैं मेरी याद न आवे, प्रभु की याद आवे, संत की भूमिका ही। और इस तरह से मानो रामचरितमानस में ये बताया गया कि जब हम संत का संग करते हैं तो हमें वह दृष्टि, वह अर्थ प्राप्त होता है जो हमारे दोषों को हटाता है, हमारे जीवन को धन्य बनाता है। तो आज इतना ही, कल कथा का विराम। बोलिए श्री राम।